हाँ जी, राम राम, नमस्कार, जय माता दी, जय गौ माता। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा मुझे ज़रूर। और आज का जो मेरा वीडियो है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज फालतू की इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे। मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपने न्यू काऊ शेड में, अपनी न्यू गोइनी में। गोइनी बोलते हैं हिमाचल में, गोड भी बोलते हैं, मतलब अपने-अपने जो है। तो मैं काऊ शेड इसलिए बोलती हूँ ताकि सभी को समझ आ जाए। मेरी मतलब जो गायों का घर बन रहा है, ठीक है? बहुत से लोग बोलते हैं कि ये देखो, ये पीछे पौड़ियाँ लेंटर को गई। बहुत से लोग बोलते हैं अभी सेंटरिंग चढ़ी है वैसे। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये जो है आपने इतना महँगा काउशल क्यों बनाया और कितना इसके ऊपर खर्चा आया? इसके पीछे क्या पर्पज़ है? बहुत से क्वेश्चन थे आप लोगों के। फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो में बना देती हूँ। मैं एक-एक लोगों को कहाँ पे जो है रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं पहले छाया में बैठी हूँ, तो पहले आपसे यहीं पे बातें कर लेती हूँ। तो हमारे पहाड़ों पे क्या होता है कि हमारे मतलब जैसे प्लेन एरिया में पंजाब की बात हो गई, राजस्थान, हरियाणा, वहाँ पे आप एक ऐसा बस ऊपर छत तैयार कर दो, बाकी फिर काऊ शेड बन जाता है क्योंकि वहाँ पे होती है गर्मी। यहाँ पे हमें बहुत मजबूती से काम करना पड़ता है और इसके ऊपर जो है मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा आया। तो मैं बताऊँगी आपको कि कितना खर्चा आया, कैसे किया, क्या किया, जो भी है और इसके पीछे क्या रीज़न था मेरा इसको बनाने का। मैं आपको बैक कैमरे से पूरा भी दिखाऊँगी इसको। तो पहले मैं दिखा लूँ या बातें कर लूँ? तो चलिए पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर बात करने का मज़ा भी आएगा, ठीक है? और फिर मैं आपको गाना भी सुनाऊँगी अपना लिखा हुआ, 2 एक स्ट्रेंजा मैंने खुद लिखा हुआ है, एक मैंने इधर-उधर से जोड़ के वो किया हुआ है और गाय माँ के ऊपर वो गाना है, वो मैं आपको सुनाऊँगी। चलिए पहले देख लेते हैं, ठीक है? बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊँगी एक-एक चीज़ जो है, उसके बाद फिर यहाँ पे बातें करते हैं। पूरी आपसे बातें करके पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए ये यहाँ पे रोड है, ये यहाँ पे रोड है, मैंने बताया आपको पहले भी। और यहाँ से आ जाओ फिर आप सीधे और यहाँ से हो गया हमारा काऊ शेड शुरू। ये देखिए हमारे जो गहने हैं, तो यहाँ से एंट्री होगी सीधी। अभी यहाँ पे ना गेट लगेगा, ये गेट के लिए जगह छोड़ी है यहाँ पे। ये देखिए, ये गेट के लिए ना अभी जब वो आएंगे, वो आने वाले हैं अब, जब सेटरिंग को हो जाएंगे काफी दिन। तो ये यहाँ पे पानी की सॉरी घास की खुरलियाँ हैं, यहाँ पे बाहर बंधेंगे हमारे पशु। ये देखिए, पर क्या हुआ ना, जिस दिन ये बनाई ये वाली चीज, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो आके ठीक करेंगे इसको। ये देखिए, अब देख सकते हैं, ये देखो उसी दिन साथ साथ में बारिश लग गई थी, तो ये देखो ये वाला हो गया। तो इसको जो ना वो आके ठीक करेंगे, ठीक है? और फिर चलते हैं यहाँ से। ये पौड़ियाँ गई ऊपर लेंटर को। मेरा आगे का भी कुछ प्लान है यहाँ का। तो अभी तो फिलहाल सिर्फ पौड़ियों का ही है क्योंकि इसके ऊपर ही काफी खर्चा आ चुका है। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल होती है विदाउट किसी जॉब के। तो बहुत ज्यादा खर्चा आया इसके ऊपर। तो चलिए, ये दरवाजा है यहाँ पे, एक ही दरवाजा रखा है हमने इस साइड को। और अभी मैं इसको ना बाहर से दिखाऊंगी आपको, क्योंकि पता है क्या, अभी इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है। इसमें जो है सेटरिंग चढ़ी है, देखो लकड़ियां, और सामने आप कुरली देख सकते हैं। आगे मैं जाऊंगी नहीं अभी। ये 2 खिड़कियां हैं और काफी बड़ा जो है ये कमरा है। 15 बाई 20 का है शायद। तो काफी बड़ा ये कमरा है। इसको बनाने के पीछे क्या पर्पज था वो भी मैं आपको बाद में बात बताऊंगी, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे अभी मेरा प्लान है यहाँ पे एक और छोटा सा रूम अंदर तैयार करना, तूड़ी के लिए और घास के लिए। तो चलिए, और ये देखिए पूरा जो है ये पिलरों के ऊपर है। ये बीच में सिंगल ईंट ईंट की पड़ती है, सिंगल ईंट की चिनाई हुई है ये वाली। बाकी ये जो है पूरे पिल्लर है, नीचे भी वैसे ही है। नीचे भी पिल्लर ही है, चारों तरफ घूमे हुए हैं, और इस साइड भी जो है वो पिल्लर ही है। और यहाँ पे है पीछे पानी की टैंकी, ठीक है? ये पानी की टैंकी है, ये वाला एरिया। अभी इसके ऊपर ना और भी वो लगेगा, पैसा लगेगा। चलो देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ये जो है ये पूरी दीवार हमें कवर करनी पड़ेगी, काफी बड़ी दीवार है। अगर ये साइड खुली रह गई तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको जो है बनाने का। यहाँ पे खुला नहीं रहना चाहिए ऊपर से ये वाला। ये देखिए, यहाँ पे जो ये जगह बच रही है हमारी, यहाँ पे हम टोके के लिए जगह करेंगे। टोका मीन्स घास रूटने की जो मशीन होती है, उसको यहाँ पे हम फिट करेंगे, बंद कर। अभी इसी साइड हमारा ज्यादा जो काम बचा है ना, वो इसी साइड बचा है, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पे अभी ये आंगन है, ये हमने साथ साथ में करवा दिया था। और ये जो ये है ना पौड़ियों के नीचे, तो ये जो ये है, ये पौड़ियाँ गई ना ऊपर को, तो पौड़ियों के नीचे भी हमारे 2 वो बन जाएंगे छोटे छोटे। यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे छोटी मोटी चीज रखने को, इसको भी हम बंद कर देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से साथ में दरवाजा है, तो ये पौड़ियों ऊपर को गई। और बस ये है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, अभी प्लस्तर होगा बहुत सी। और यहाँ से फिर गेट लगाएंगे ऊपर को जाने को, यहाँ से भी ये बंद होगा अभी। और यहाँ पे जो है अम्मा एक बाथरूम बना देंगे, जैसे पशुओं का काम करके अपने हाथ पाँव यहीं पे धो लिए, और फिर
जो भी, और एक गीज़र सोच रही हूँ मैं, अभी मेरी प्लानिंग है ये। गीज़र का इसलिए कि हमारे सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो यहाँ पे फिर हम ना गीज़र लगवाएंगे गायों को, जो नहलाने के लिए गर्म पानी से और ठंड में। तो चलो, ये खेत है, और कितना खेत ये जो है, ये खेत है सारा। और रोड साइड में क्यों मैंने बनाया, क्या था, मैं सब कुछ बनाती हूँ आपको। ये पूरा खेत है हमारा जो दिख रहा है। और ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और वो वहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये यहाँ पे ना उन्होंने रेस्ट करने के लिए जैसे दिन को बनाया था, सीमेंट की बोरियां यहाँ पे रखते थे, तो नहीं तो भीग जाती, तो यहाँ पे वो रखते थे। ये बनाया था, मतलब यहाँ पे छोटा ढारा टाइप। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं बात बैठ के। तो देखिए, देख लिया आपने काउ शेड है ना। तो देखिए अब मैं दो तीन टॉपिक पे आपसे बात करूंगी कि यहाँ पे हमने क्यों बनाया, क्या पर्पस था हमारा। तो सबसे पहले तो ये कि जहाँ पे मेरा पुराना काउ शेड है, वहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, 2 गाय मैं रख सकती थी, 2 छोटे-छोटे बच्चे, वो भी बहुत मुश्किल से। आप रोज़ देखते हैं मेरा वीडियो, जो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा। छोटी बहुत सी छोटी-सी जगह थी, और वो गाय वहाँ पे ना खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। वो बहुत अंदर से वो बहुत दुखी रहती थी। मैं पता नहीं दिन में कितनी बार उनसे वो सॉरी बोलती थी कि मैं बनाऊँगी, मेरा बहुत बड़ा सपना था ये। और कि उनको मतलब आराम मिले, आराम से वो रह सके जैसे हम रहते हैं। हालाँकि मेरे को घर में भी बहुत तंगी है कि जैसे हमारे छोटा-सा है, आप बड़ा घर देखते हो तो वो सारा घर हमारा नहीं है। वो जो है हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है, थोड़ा-सा 2 कमरे नीचे, बाकी वो जैसे इन मेरे हस्बैंड के भाई के पास है। वो तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छीन के लिया, उनका तो है। उनका वहाँ पे हिस्सा जैसे होता है ना, तो आधा-आधा घर है हम दोनों का। तो मेरे को घर की ज़रूरत पहले थी, तो मैंने घर पहले नहीं बनाया। मैंने ये सोचा कि पहले ना गायों के लिए करते हैं, ठीक है? एक तो उनकी देखो सेवा भाव अपने मन में होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बिज़नेस के तौर पे ही उनको पालते हैं। बाकी अगर दूध नहीं देती है ना, तो फिर हम छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, ये गलत बात है। हाँ, बिज़नेस भी करो, बिज़नेस भी ज़रूरी है, इनसे हमारे घर की इनकम बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम दोनों बेरोज़गार हैं, ठीक है? बेरोज़गार का मतलब कि जॉब नहीं है कोई नहीं, बाकी बेरोज़गार तो हम खुद बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, रोज़गार बहुत है। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी जिसके पास होती है वही रोज़गार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोगों की सोच है कि फलाना सरकारी नौकरी में, हमारे हम तो जी है नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें? ये रोना ना, ये फालतू का रोना होता है। तो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर हमने ये सोचा कि मेरी गाय आराम से, यहाँ पे मैं पंखे लगवाऊँगी, बिल्कुल न्यू, मतलब नए तरह का, नए ज़माने का जो गायों का घर होता है ना, वो बनाऊँगी मैं। मैं शेड नहीं इसको बोलती, तो मुझे वो लोग बोलते हैं कि ये यहाँ के लोग भी काफ़ी बोलते हैं कि ये काऊ शेड नहीं है, ये घर है। मैंने कहा हाँ, ये घर है। ये अलग बात है कि यहाँ पे मेरी गाय रहेगी, लेकिन है ये घर ही, और ये गायों का घर है। तो अभी ऊपर का प्लान भी है कि ऊपर भी हम, अभी यहाँ से हमें थोड़ा-सा दूर पड़ेगा, तो ऊपर देखते हैं, सोचते हैं, अभी तो नहीं, जैसे-जैसे हमारे पास पहले हम गायों को ये कर लेते हैं। गाय भी लेनी है, अभी 2 गाय, तो यहाँ पे तो काफ़ी गायें आ जाएँगी हमारी। तो गायों की सेवा भी होगी और गायों से हमें अर्निंग भी होगी, दूध से मतलब हमें अर्निंग भी होगी, तो वो तो सेवा के ऊपर डिपेंड है, जितना सेवा करोगे उतना ही मेवा मिलेगा, ठीक है? अब आ जाते हैं खर्चे के ऊपर। तो खर्चा इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे कि इतना खर्चा हो गया होगा। तो मैं आपको मोटा-मोटा एस्टीमेट दे देती हूँ। पूरे सामान का तो मेरे हस्बैंड के पास लिस्ट है। लेकिन मोटा में जो जो मेरे ध्यान में, मतलब 18 क्विंटल तो इसमें सरिया लगा, ठीक है? 18 क्विंटल। आप सोच सकते हैं कि साढ़े 4-4 फुट गड्ढे इसमें नीचे गए। नींव में हमने पिलरों के ऊपर बनाया इसको, ना कि नींव के पिलर दिए इसमें, 6 गड्ढे गए। हाँ, 3-3 दोनों साइड ना, 3 नहीं, एक ये भी है, एक ये वाला है। 6-7 और एक दूसरी पौड़ियों के नीचे 8 पिलर लगे इसमें, तो विद लेंटर, और पिलर खड़े भी किए, नीचे भी टाई घूमा, ऊपर ऊपर भी टाई घूमी सरिये की। तो आप सोच सकते हैं 18 क्विंटल। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि जब हमने मकान बनाया था ना, हमारा मकान बहुत बड़ा है, जब इकट्ठे थे बहुत टाइम पहले पिताजी ने बनाया था, तो कहते हैं उसमें भी 14 क्विंटल लगा था, ये तो घर से भी ज्यादा हो गया। तो मैंने बोला नहीं, जब काम करना है तो पक्का करना है, ठीक है? कर्जा भी करेंगे तो एक बार करेंगे, और वैसे उतना ही काम करना चाहिए जितने हमारे पास पैसे हों, है ना? ये इस बात को भी मैं मानती हूँ। पर क्या था कि ये बहुत जरूरी थी, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। मेरे को बहुत दुःख होता है जब मैं कौश ऊपर से पानी गिरता था ना, आप लोग जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता होना कि जब ऊपर से पानी गिरता था ना, तो मेरे को, मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, इन गायों को ना अपने कमरे में ले जाऊँ, अपने रूम में ले जाऊँ। फिर वो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो,
अब करते हैं, अब इतनी तो हमारे पास नहीं था जितना इस पे लगा, 18 क्विंटल इस पे सरिया लगा, ठीक है? और ईंटें कितनी आई थी? 4000 5000 ईंट आई थी, और 5000 ईंट जो है हमारे को पड़ी थी 40-45 हजार में। मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, बाकी और क्या, 100 बैग सीमेंट के लगे, 100 बैग सीमेंट के लगे। और मैं भूल भी रही हूँ, बाकी जो ठेकेदार हैं वो भी काफी ले गए, वो उनकी कमाई, उनकी दिहाड़ी थी, उनकी मेहनत थी, ठीक है? वो तो उतना तो लगना ही था, अगर दिहाड़ी में भी करवाते या ठेके में भी तो वो तो लगना ही था। तो मतलब मोटा मोटा मैं आपको अगर बताऊं तो 4.5 लाख जो इस पे खर्चा आ चुका है अभी तक का, और अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पास जो था वो कुल टोटली जो था वो 2 लाख के करीब होगा या कुछ भी। तो फिर हमने वो लेके देके कुछ भी करके, तो ये मेरा एक मकसद था कि मैंने इसको तैयार करना है, और मैंने अपनी गायों को एक अच्छा अच्छा सा घर, शांति, जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पे मैं पंखे लाऊंगी, अभी मैं मैट लाऊंगी, और मतलब इनको बिल्कुल आराम से ये सोएं, आराम से उठें, आराम से इनको मतलब ऐसा लगे कि हम स्वर्ग में, मेरी गायों को लगे। गायों का जो सेवा करना है ना वो परम धर्म होता है, और हर इंसान को बिजनेस से पहले उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, उनकी मन की शांति के बारे, की जैसे हम फील करते हैं कि कहीं पे हमारे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो हमें कितना दुख होता है, हम बोल देते हैं कि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे जगह तंग है, वहां पे वो नहीं बोल पाएंगे। उनकी मनोस्थिति को, उनके मनोभाव को हमें समझना होगा कि हम ये क्या बोल रही हैं। ये नहीं कि गए बाल्टी लेके दूध निकाला और चलो, गाय दुई दूध डायरी में दिया, आए घास फेंका पीछे से, ये गलत बात है। दूध भी निकालो लेकिन सेवा करके, उनकी जो है पूरी सेवा करके, ठीक है? और साढ़े हाँ, अभी जो इसमें टोटल खर्च, अभी जो बाकी जो इसको कंप्लीट होने में लगेगा ना, ताकि उसके बाद जब मैं अपनी गायों को लाऊंगी यहाँ पे, तो अभी भी इसमें जो 1.5 लाख का खर्च, जो खर्चा है वो बाकी का है। बाकी छोटा मोटा है वो तो आप छोड़ो, जैसे राशन रखने के लिए टांकियां लानी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो तो अभी बाद का है। मैट लाने पड़ेंगे वो अलग से। तो ये देखिए यहाँ पे ये दीवार लगेगी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। पत्थर आए हैं, पत्थर नहीं, वो सीमेंट आएगा, अभी दोबारा से फिर से सामान आएगा, अभी नहीं, वो आने वाले हैं, वो आ जाएंगे 18 दिन 20 दिन बाद, सेटरिंग खोल देंगे हम तो वो आ जाएंगे। तो फिर उनको सामान पहले चाहिए, तो मुझे तो ये कंप्लीट कर, अब अधूरा काम मैं नहीं छोड़ सकती। और यही वजह थी कि मुझे जो है एकदम से ये तैयार करना पड़ा। मेरी गायों को बहुत तंगी थी, बहुत तकलीफ थी वहां पे, जो मैं पिछले कुछ सालों से महसूस कर रही थी। और फिर आ जाते हैं अपनी कि इतना मतलब इतनी गायें क्यों रखनी, है ना? आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे अगर 2 गायों की तो 2 की रखो। अब क्या होता है ना, बच्चे भी हो जाते हैं साथ में, गायें होती हैं तो गाय के बच्चे तो होंगे ही होंगे, है ना? तो गायों के बच्चों को जो है जगह नहीं होती थी। अब मेरी सिया है, परी है, परी को मैंने ऐसे ही गोद लिया है, गोद लिया ही समझो। उसका मुझे कोई बेनिफिट ना होगा, और ना ही मैं चाहती हूँ कि वो सुए, कि वो, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम थी बचपन से, उसको माँ का दूध नहीं मिला, तो मैंने उसको ऐसे सेवा करने के लिए लिए कि मैं इसको पालूंगी अच्छी तरह से, अच्छा बनाऊंगी। अब काफी काफी जो उसकी सेहत में सुधार है, मतलब अब यहाँ पे आएगी तो और भी ज्यादा होगा कि उसको खुला वातावरण मिलेगा, वहाँ बहुत तंगी है उनको। तो दूसरा ये कि पीछे लॉकडाउन में क्या हुआ कि देखो हम तो चलो घर में ही, हमारा तो क्या जाना नौकरी, लेकिन बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, है ना? तो नौकरियां चली गई, उसके बाद कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए, जो प्राइवेट जॉब करते थे। अब वो कंडीशन ये है कि उनको ना तो घर के काम की आदत है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ, आप जो मर्जी जॉब करो, लेकिन घर का काम आना बहुत जरूरी है। गायों का, खेतों का, हमें अपनी जमीन से, अपनी धरती माँ से जुड़ना होगा, हमें अपनी गाय माँ से जुड़ना होगा, ठीक है? तभी जो है हम पूरा मतलब अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। ये नहीं है कि जॉब में है तो ही हम अपना अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है, नौकरी का रोना लेके या किसी भी चीज का। और ये जमीन हमारे को बहुत कुछ देती है, हाँ, बस शर्त है कि इसकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे इंसान को हम पालते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, उसको छोटा सा करके बड़ा होता है, वो तो इस जमीन को भी सींच सींच के, ये हमारी माँ है, तो इसको ये बहुत कुछ देती है। लेकिन बस हम करते नहीं, हमने काम करना छोड़ दिया है। तो बहुत सी बातें थी पहले, तो इतना खर्चा आ गया। और ये था कि अब देखो हमारे पास फिर घर तो बाद में भी बन जाएगा अपने लिए, हम बाहर थोड़ी नहीं है, एक कमरे में सो लेंगे, 2 बच्चे हैं, 2 मैं, तो हमारे लिए तो चल पड़ेगा। लेकिन गायों को कैसे सुलाते कि ऐसे ऐसे इकट्ठे इकट्ठे करके। और फिर जैसे हम मैं अभी मेरा ये प्लान भी है आगे का हमारा कि
पीछे लॉकडाउन में ना दिहाड़ी का काम भी बंद हो गया था। सभी मना कर रहे थे कि अब जैसे लोग इकट्ठे नहीं होते थे तो दिहाड़ी तो बिल्कुल, अब तो खैर नज़दीक हो गया शुरू कि जैसे दिहाड़ी पे जा सकते हैं। तो दिहाड़ी से इतना नहीं होता, थोड़ी बहुत मेरी यूट्यूब की जो हमने अर्निंग की थी, थोड़ा दूध का पैसा था पहले, तो उस वजह से जो है हमने कर लिया इसका। अब देते रहेंगे। अब क्या है कि गायों को हम मुझे एकदम से लेना पड़ेगा। 4-5 गाय होंगी। मेरा मकसद है कि मैंने कम कम से कम शुरू में, कम से कम ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, 40-50 लीटर दूध तक जो है यहाँ से जो है अपनी दूध निकालना है गायों से, उनकी सेवा करके। और फिर इनको कटा के, तो चलो अगर हमारा 20 मान लो हमारा 30,000 भी बनता है महीने का, 40 भी बनता है, वैसे 40 किलो से 40,000 नहीं बनता, 30 भी बनता है, तो उसे क्या होगा कि 15,000 का तो गायों के लिए आ जाएगा, 15,000 हमारी भी बचेगी। तो एक एक महीना महीना करके जोड़ के तो साल का कितना हो जाएगा वो आप लगा सकते हैं। हिसाब में मैं थोड़ा वीक हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वीक हूँ मैथ में। तो देखिए निराश मत होइए, परेशान मत होइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देता है। और बेरोज़गारी का रोना लेके, दिहाड़ी का रोना लेके, ये वो है, तो इसमें जो है हम दोनों नहीं चारों मेरे बच्चे भी पूरी हेल्प करते हैं। पानी अभी इसको बहुत सारा पानी देना पड़ा, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा ये सपना ना पूरा होने जा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब कि हाँ तुम बनाओ, तुम कर सकती हो, तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अभी मैं आपको पूरा, जब ये सेटरिंग खुल जाएगी, वो आएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि कैसा रहा। और हमारे यहाँ ना, जैसे मैं बता रही थी कि नीचे प्लेन एरिया में क्या होता है कि एक छत डाल दी और हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो हमें उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। अब देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो है, हम कुछ ज़्यादा ही हम ज़्यादा ही टॉप एरिया में आते हैं ठंड के। जैसे मेरे मायके बिलासपुर में उतनी ठंड नहीं होती, वहाँ पे लोगों ने डेयरी फार्मिंग का बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे एक संस्था है हमारे कामधेनु, जो हमारा दूध लेके जाते हैं यहाँ से गायों का, तो वो एक संस्था है, तो वो जो है काफी, मतलब काफी अच्छी संस्था है। और अच्छा रेट दे देती है हमारे को, घर से दूध लेके जाते हैं वो। और मतलब 16 लीटर दूध से, अब आप सोचो, कामधेनु संस्था ने 16 लीटर दूध से शुरू किया था, और आज जो है वो 32,000 लीटर पे पहुंच गए हैं। तो हमेशा शुरुआत छोटे लेवल से शुरू करनी चाहिए। और छोटा लेवल तो हमारा वहाँ था, तो वहाँ से तो फिर हमने धीरे धीरे इसको उठाना चाहा। तो देखते हैं, आगे आगे आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूंगी। और आप जो है मैं अपने बारे में भी एक फुल इंट्रोडक्शन जो है आपको वीडियो बना के भेजूंगी कल या परसों। काफ़ी लोगों जो नए जुड़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम कौन है, कहाँ से हैं, क्या मेरी एजुकेशन है, क्या हमारा लाइफ स्टाइल है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, हर चीज़ के बारे में डिटेल में। तो ये था मेरे काउ शेड की जो कहानी थी। पहाड़ों में मेरा काउ शेड इसलिए मैंने इस तरह का बनाया कि फिर ये काम बार बार नहीं होते, और जो है एक ही बार जो काम होता है, इसको कहाँ पे हम बार बार उखाड़ते नहीं। तो एक ही बार जो हो गया, अब हटाते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ ना कुछ। और चलो मैं एक गाना आपको सुना देती हूँ लास्ट में, जो मैंने गाय के ऊपर लिखा है। और लिखा है मैंने आधा गाना, कहीं कुछ मैंने कहीं से लिया है, लाइनें जो है कोई कहीं कुछ से कहीं से ली है, ठीक है। तो मेरा जो मकसद है, मैं आप लोगों को भी यही चाहती हूँ कि आप मेरी इस मुहिम में शामिल हों और हमें सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको गाना। हो जागो हिंद देश के लोगों, जागो हिंद देश के लोगो, बचानी है गौ माता, बचानी है गौ माता, सेवा करो रे। वो तुम बन के ग्वाल गोपाला, तुम बन के ग्वाल गोपाला, बचेगी कम धेनु माता, बचेगी कम धेनु माता, सेवा करो रे। घी दूध औषधि है देती, घी दूध औषधि है देती, हमें तंदुरुस्त गऊ है बनाती, हमें तंदुरुस्त गऊ है मनाती, के फर्ज निभाओ रे, गोधन अपनाओ रे। हो जागो हिंद देश के लोगों, जागो हिंद देश के लोगों, बचानी है गौ माता, बचानी है गौ माता, सेवा करो रे। हो इसमें करोड़ों देवता बसते,
हो इसमें करोड़ों देवता बसते, इसकी महिमा तो ग्रंथ भी रचते, हो इसकी महिमा तो ग्रंथ भी नचते, कि तुम भी तो जागो रे, गाय की सेवा करो रे, हो जागो जागो मेरे देश के लोगों, हो जागो हिंद देश के लोग, बचानी है गौ माता, बचानी है गौ माता, सेवा करो रे। जय गौ माता। तो देखिए, हमें अपने भारतीय नस्ल को बढ़ावा देना है, अपनी गाय को जो है बचाना है। और प्लीज मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत से लोग गायों को छोड़ देते हैं, जब वो दूध नहीं देती तब वो छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बहुत सी जगह पे देख रही हूँ गायों को ऐसे घूम रही हैं बेचारी। तो यही रीजन है, जब गायों को लोगों ने छोड़ दिया, गाय माँ मतलब दर दर भटक रही हैं, एक एक अनाज के लिए, एक एक मतलब घास के तिनके तिनके के लिए वो भटक रही हैं, तो हम कहाँ से सेफ होंगे? यही है कोरोना, इसी का नतीजा है जो आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है, जो नहीं भी छोड़ते उनको भी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक किश्ती में, नाव में एक जो पापी पूरी नाव को डुबा देता है। तो यही है कि कुछ लोगों की वजह से कुछ अच्छे लोगों को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी गाय माँ को बचाइए, अपनी धरती माँ को बचाइए, अपनी यहाँ जुड़िए इस माँ से। हमारी माएँ हैं, जैसे हमें जन्म देती है, तो इन्होंने भी हमें मतलब खिला के पिला के बड़ा किया है, और यही मेरा मकसद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और चलिए ठीक है, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सी बातें करने को रहेगी गाय के टॉपिक के ऊपर, तो बहुत सी वीडियो आनी है, रेगुलर मेरी वीडियो आती है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सकेगा तो प्लीज शेयर जरूर करना, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और माता रानी, गाय माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां दें। और जय धरती माँ, जय माता दी, जय गौ माता, जय हिंद।